जबकि कर्मचारी का 8 घंटा तक लगभग काम करने का जो नियम होते हैं, हमको तो 24 घंटा काम कर और करने के बाद हमारी मानदेय में सिर्फ 10,000 रुपए देता है, जिससे हमारा परिवार का पालन पोषण नारपोटा केबिन में पिछले 3 माह से राशन शासन के द्वारा नहीं भेजा जा रहा है। ये अब अधीक्षक सर बताएंगे। पिछले व्यवस्था कैसे, बच्चों को फिर भोजन कैसे करवा से मंग के किया जा रहा है, कहीं से 1 बोरा कहीं से 2 बोरा ग्रामीणों से मंग के किया जा रहा है। इसका शिकायत किया जा चुका है। जबकि ये नक्सल प्रभावित इलाका है और यहाँ जब जमीनी स्तर पर ये जब पहुँचती है योजना तो उसका क्या हाल होता है। जैसे यहाँ जो अनुदेशक जो शिक्षक बता रहे हैं कि बच्चों की भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो आप समझे कि शिक्षा को लेकर जो दावे किए जाते हैं और जो जमीनी स्तर पर पहुंचते पहुंचते उन दावों का क्या हसर होता है। और इस दौरान बच्चे के साथ कुछ हो जाए तो भी उसको ठिकरा भी आपके ऊपर जी हमारे ऊपर ही पड़ता है। तो कैसे रहते हैं तो हमारे ही ऊपर आता है। प्लस किसी का तबीयत खराब होता है तो हॉस्पिटल भी हम ही लोग ले जाते हैं, रात में भी दिन में भी। नक्सल प्रभावित इलाकों में 2009 में नक्सल पीड़ित और ड्रॉप आउट बच्चों के लिए एक व्यवस्था शुरू की गई थी। बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने राजीव गांधी शिक्षा मिशन के तहत बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया गया और आज ये व्यवस्था आज भी संचालित की जा रही है। उस दौरान शिक्षकों की कमी को देखते हुए अनुदेशकों की नियुक्ति की गई, जो अस्थायी रूप से उन्हें नियुक्ति की गई, पदस्थ किया गया, जो आज वो व्यवस्था अस्थायी रूप से ही संचालित किया जा रहा है। बीते 14 सालों से अनुदेशकों के माध्यम से ही पोटा केबिनों में शिक्षा की व्यवस्था की गई है और आज भी अस्थायी रूप से ही इन्हें शिक्षक के रूप में काम लिया जा रहा है। आज सुकमा जिला मुख्यालय में सुकमा जिले में संचालित 17 पोटा केबिनों के अनुदेशक पहुंचे हैं और वेतन वृद्धि और नियमितीकरण की मांग को लेकर ये कलेक्टर्स को ज्ञापन सौंपे हैं। क्या समस्याएं हैं, किस तरह की समस्याओं को ये फेस करते हैं पोटा केबिनों में जब बच्चों को पढ़ाते हैं और क्या क्या इनसे काम लिया जा रहा है, तो इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। हमारे साथ शिक्षक संघ के आप अध्यक्ष हैं जी, क्या नाम है आपका? मड़कम बीमा। क्या मामला है, आप लोग जो आज आए हैं, क्या समस्या है, क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? हम लोग सरकार से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि हम लोग 14 साल से आज पर्यंत तक हम लोग पोटा केबिन में निवासरत रह कर के बच्चों का सर्वांगीण काम करते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। मात्र 10,000 रुपया दिया जा रहा है। 10,000 रुपया हम लोगों को घर परिवार चलाने का मुश्किल हो रहा है और अगर शासन प्रशासन नहीं दे सकती है तो एक मद अलग होता है, मद के माध्यम से डीएमएफ मद होता है, उसको मिला करके देने का भी एक शासन का नियम है, तो उसको भी दिया जाना चाहिए, ऐसा हम लोग मांग लेकर के आए थे। और साथ साथ में 14 साल का अनुभव और डीएलएड बीएड का भी अनुभव को देखते हुए हम लोगों को सहायक शिक्षक में मर्ज किया जाए, ऐसा कलेक्टर साहब को हम लोग अवगत किए। तो अभी आपको कितना वेतन मिल रहा है? 10,000 रुपया। तो कितने की मांग है आपको? तो नियमितीकरण। जी आप बताएं, आपका क्या नाम है? मैं कवासी सोमा सर, जी बताएं क्या समस्या? रबर पोटा केबिन से हूँ। तो हमारी समस्या यही है सर कि हम लोग 14-15 सालों से लगभग काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी स्थिति में कोई सरकार शासन प्रशासन आज तक हमको ध्यान ही नहीं दे रहा है कि हम भी उनके सरकारी काम कर रहे हैं, जो अन्य कामों की तरह हम लोग को 24 घंटा हमसे काम करवा रहे हैं। जबकि कर्मचारी का 8 घंटा तक लगभग काम करने का जो नियम होते हैं, हमको तो 24 घंटा काम कर और करने के बाद हमारी मानदेय में सिर्फ 10,000 रुपये देता है, जिससे हमारा परिवार का पालन पोषण नहीं हो पाता है। इसलिए हमने आज कलेक्टर साहब से अवगत कराया कि हमारे जो मेन मुद्दे 14 सालों से हम काम कर रहे हैं, उसको देखते हुए हमको नियमितीकरण या फिर सहायक शिक्षक 3 वर्ग में शामिल करते हुए हमको भी सहायक शिक्षक बनाया जाए। ये हमारा लड़ाई है। अगर ये काम नहीं होता है तो हमारा मांग है कि हम आगे उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। ये हमारा कलेक्टर का अवगत है। गांव से बच्चों को लाने की जिम्मेदारी भी आप पर है जी। उनकी देखरेख भी करनी है और शिक्षा भी देनी है, तो किस तरह की परेशानियां फेस करते हैं आप लोग ग्रामीण इलाकों में? हम लोग बारिश के इलाके में, जैसे जून में स्कूल खुलता है, जून जुलाई में बच्चे को लाने के लिए अंदरूनी गांव जाते हैं। नदी नाला फुल होने के बावजूद भी बच्चों को लाते हैं, क्योंकि ऊपर से दबाव रहता है कि बच्चों को स्कूल में भर्ती कराना है। उसके बावजूद भी, इतने कठिन कार्य करने के बावजूद भी, विगत 14 साल 15 साल से कार्य करने के बावजूद भी आज भी हम लोग को वेतन 10,000 रुपया ही दिया जा रहा है। इसका वेतन वृद्धि करना चाहिए शासन को, और कई बार यह मांग हम लोग कर चुके हैं पहले भी।
पर यह है क्या, शासन का कभी सरकार बदलता है, कभी कलेक्टर बदलते हैं, कभी डीएमसी बदलते हैं, सबका बदलाव होते रहता है, कभी अधीक्षक बदलते हैं, पर जो हमारी जो वेतन का जो प्रक्रिया है, जो मांग है, वो आज भी जैसे का तैसे है। 10,000 पे स्थिर रखा गया है। हमारा मांग है कि हमको नियमितकरण किया जाए और वेतन वृद्धि किया जाए। और साथ ही मैं एक समस्या और बताना चाहूँगा, चिंतलनार पोटा केबिन में पिछले 3 माह से राशन शासन के द्वारा नहीं भेजा जा रहा है। क्यों ऐसा? ये अब अधीक्षक सर बताएंगे। फिर पिछले व्यवस्था कैसे, बच्चों को फिर भोजन कैसे करवा? ग्रामीणों से मांग के किया जा रहा है, कहीं से 1 बोरा, कहीं से 2 बोरा, ग्रामीणों से मांग के किया जा रहा है। इसका शिकायत किया जा चुका था, तो बीच में भी हमारे कोंटा बीआरसी भी पहुंचे थे चिंतलनार, उसका जांच करने, हम लोग का हस्ताक्षर भी करवाए। लेकिन केंद्र सरकार जो राजीव गांधी शिक्षा मिशन, वो तो केंद्र की योजना है जी। तो बच्चों को शिष्यवृत्ति के रूप में तो 1500 रुपये मिलते हैं। जी जी, नहीं, जो शासन की तरफ से जो राशन दुकान, जो राशन मिलना चाहिए, जी, जो राशन, जो चावल मिलना चाहिए था, जो 6 रुपये 25 पैसे या 30 पैसा रेट तो मेरे को नहीं मालूम, पर जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है 3 माह से। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो अनुदेशक चपरासी किसी ग्रामीण से जैसे कार्ड वाला मिला है किसी को, तो किसी के यहाँ से 1 बोरी, किसी के यहाँ से 2 बोरी, ऐसा मांग करके भोजन खिलाया जा रहा है चिंतलनार पोटा केबिन में। इसके लिए बीच में कुछ अधिकारी यहाँ सुकमा से भी गए थे, और हमारे यहाँ बीआरसी जो है कोंटा बीआरसी, वो भी चिंतलनार पहुँचे थे। सबका बयान लेके हस्ताक्षर करवा के वापस आए। करीबन 4-5 दिन हो गया, आज तक उसका निराकरण नहीं हो पाया है। और आज भी जो समस्या है, चावल की जो समस्या है चिंतलनार पोटा केबिन में, वैसा ही बना हुआ है। राजीव गांधी शिक्षा मिशन केंद्र सरकार की ओर से संचालित किया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि केंद्र से जो चलने वाली जो योजनाएं है, धरातल पर पहुंचते पहुंचते, जबकि ये नक्सल प्रभावित इलाका है, और यहाँ जब जमीनी स्तर पर ये जब पहुंचती है योजना, तो उसका क्या हाल होता है। जैसे हम जो अनुदेशक, जो शिक्षक बता रहे हैं कि बच्चों की भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो आप समझे कि शिक्षा को लेकर जो दावे किए जाते हैं और जो जमीनी स्तर पर पहुंचते पहुंचते उन दावों का क्या हश्र होता है, तो आप समझ सकते हैं कि मंत्री, सरकार और जो अधिकारी हैं वो कितने गंभीर हैं। जी मैडम, आप बताएं क्या परेशानी आती है? परेशानी है सर, फुल टाइम काम करा के पार्ट टाइम की जानकारी भेजी जा रही है, जिससे हम लोग कोई खुश नहीं है। ठीक है। और हमारी नियमितीकरण कब होगी? कब से हम लोग लड़ ही रहे हैं, आज तक लड़ रहे हैं, कोई भी हमारे पक्ष में नहीं बोलता। 14 साल हो गया सर। तो बच्चों को लाने की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी हम लोगों की है, लाने ले जाने की। बीमार होते हैं तो उनको घर तक पहुंचाना भी होता है और घर से लाना भी होता है। अगर बच्चा आ नहीं रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, फिर उनके घर जाना पड़ता है। और इस दौरान बच्चे के साथ कुछ हो जाए तो भी उसको ठिकरा भी आपके ऊपर जी, हमारे ऊपर ही पड़ता है। तो कैसे? सेंटर रहते हैं तो हमारे ही ऊपर आता है। प्लस किसी का तबीयत खराब होता है तो हॉस्पिटल भी हम ही लोग ले जाते हैं, रात में भी, दिन में भी। तो कुल मिलाकर जो शिक्षक की एक शिक्षक का जो पूरा काम होता है, वो पूरा काम आप लोग अस्थायी तौर पर बीते 14 साल से ज्यादा ही कराया जाता है। सबसे ज्यादा पढ़ाना तो है ही है, बच्चों को भी देखना होता है। तो लगातार आप लोग जो शिकायत करने आते हैं, कलेक्टर से मिलते हैं, अधिकारी क्या बोलते हैं? सब बोलते हैं भेज दिए हैं आगे, वहीं से आएगी तो हम आपको बताएंगे। हमारे यहाँ हमारे बस में कुछ नहीं है। 14 साल हो गए, अभी तक कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ। सब 10 के 10 है सभी। तो ये पीड़ित ही कह सकते हैं, क्योंकि बीते 14 सालों से इनका शोषण किया जा रहा है। बतौर शिक्षक जब पदस्थापना होती है तो उन्हें 35 से 40 हज़ार रुपये तनख्वाह दी जाती है और लगातार उनका इंक्रीमेंट बढ़ाया जाता है। लेकिन बीते 14 साल से नक्सल प्रभावित इलाकों में, बेहद दुर्गम इलाकों में ये काम करते हैं। चिंतलनार, जगरगुंडा जैसे इलाकों में ये काम करते हैं। वहाँ से बच्चों को, गाँव से बच्चों को लाकर पोटा केबिन में रखते हैं और उन्हें शिक्षा देते हैं और शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। इसके बावजूद ऐसे अनुदेशकों के साथ कहीं ना कहीं सरकार सौतेला व्यवहार कर रहा है, जिसके चलते आज बीते 14 सालों से ये जो अनुदेशक हैं अपनी मांगों को लेकर लड़ते आ रहे हैं। और अनुदेशकों का कहना है कि आने वाले समय में ये जो लड़ाई है उग्र रूप ले सकती है। सलीम शेख, सुकमा।